पढ़ लो। द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल विथ अनदर काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड, मतलब क्या इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मैटर तीन स्टेट में क्या करता है सर आपका एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और क्या सर आपका गैसेस स्टेट में, है ना। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है, लिक्विड मतलब क्या होता है गैस में कन्वर्ट कर सकता है, गैस मतलब क्या हो सकता है फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड फिर से मतलब क्या हो सकता है सर आपको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता है। और ऐसा भी होता है कि मतलब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर जाए, और गैस मतलब क्या हो सर आपका वापस से डायरेक्टली सॉलिड में मतलब क्या कन्वर्ट कर जाए। तो ये सारा चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के हिसाब से। तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है इसके पीछे दो कारण होता है, एक होता है चेंज इन टेम्परेचर और एक मतलब क्या होता है सर आपका चेंज इन प्रेशर। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, देखिए हर सब्सटेंस का एक मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो कि उसका मतलब क्या होता है सर आपका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। और एक क्या होता है सर आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो उसका मतलब क्या होता है सर आपका पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन भी मतलब क्या होता है आपका होता है। तो हम लोग वाटर का एग्जाम्पल लेंगे और वाटर का एग्जाम्पल लेके मतलब क्या सर आपका हम समझेंगे। तो आइस एक टेम्परेचर पे है, और जो जिस टेम्परेचर पे वो है वो टेम्परेचर मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो आप आइस को हीट करते गए, तो मतलब क्या, ये तो आप पढ़े थे कि मतलब मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट मतलब क्या होता है मोशन में रहता है। तो और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो मतलब क्या सर आपको उसका मोशन और ज़्यादा मतलब क्या सर आपका रिगरस हो जाएगा। तो हम लोग उसको हीट प्रोवाइड किए, हीट प्रोवाइड किए, हीट प्रोवाइड किए, आइस का टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब वो टेम्परेचर बढ़ते 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 आइस क्या हो गया सर आपका अपना मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया, जो कि मतलब क्या था आपका 0 डिग्री सेल्सियस था। अब अगर हम टेम्परेचर जो दे रहे हैं तो उस टेम्परेचर पे आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आइस मतलब क्या हो रहा है सर आपका मेल्ट कर रहा है। और आइस मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में आने के बाद जब मतलब क्या सर आपका मेल्ट कर गया सारा का सारा आइस, और अब हम हीट प्रोवाइड करें तो फिर से मतलब क्या सर आपका वो आइस जो बन चुका है वाटर, वाटर का टेम्परेचर मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, जब तक वो एक और पॉइंट पर नहीं पहुंचे, जिस पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट, जो कि मतलब क्या सर आपका वाटर के लिए 100 डिग्री मतलब क्या सर आपका सेल्सियस है ना। तो उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका उस पॉइंट में आने के बाद हम हीट देते जाएंगे, वाटर का टेम्परेचर राइज मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा, बल्कि वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में वो मतलब क्या सर आपको वेपर में कन्वर्ट करेगा। और जब सारा का सारा मतलब क्या है सर आपका वाटर वेपर बन जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका अगर कूल किया जाए तो टेम्परेचर फॉल करेगा, फॉल करते करते मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा और बनेगा फिर से लिक्विड। और फिर मतलब क्या कूल किया जाए टेम्परेचर फॉल करते करते मतलब क्या सर आपका 0 पे आएगा और फिर से बनेगा मतलब क्या सर आपका सॉलिड। तो यही चीज़ जो है वो मतलब क्या सर आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मतलब क्या सर आपका मैटर है। अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो जब तक मेल्टिंग पॉइंट पे ना आए टेम्परेचर मतलब क्या होता है राइज करता है। मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद अगर उसको उतना हीट मिल जाए जितना हीट उसको मतलब क्या सर आपको मिलना चाहिए था, तो मतलब क्या सर आपका मेल्ट कर जाता है। फिर भी हीट आप देते रहेंगे तो मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर राइज करेगा अंटिल इट रीचेस मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में आने के बाद जितना टेम्परेचर उसको मतलब क्या सर आपको मिलना चाहिए, कितना टेम्परेचर उसको मिल जाए, तो पूरा का पूरा बॉइल कर जाता है। और फिर आप फर्दर हीट फाइट करेंगे तो टेम्परेचर राइज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, लेकिन गैस स्टेट में ही मतलब क्या असर आपका रहेगा, है ना। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, हीट वो लूज़ करेगा यानी कूल होगा तो मतलब फॉल करके फिर आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, जो अब बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा मतलब क्या सर आपका पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में फिर आ जाएगा, फिर हीट लूज़ करेगा लूज़ करेगा लूज़ करेगा लूज़ करेगा तो फिर से आएगा वो कौन सा पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में, लेकिन अब वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा मतलब क्या फ्रीजिंग पॉइंट। और जितना हीट लूज़ करना उतना हीट अगर लूज़ करेगा तो वो क्या होगा सर आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ये तो मैं समझ गया। तो मेल्टिंग को कहा जाता है मेल्टिंग, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फ्यूजन। और मेल्टिंग किसी भी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है, मेल्टिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। तो मतलब क्या होता है उस पॉइंट को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट आप बोलिए तो आपके लिए मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अब उसी तरह वेपराइजेशन, देखिए एक होता है बॉइलिंग और एक होता है मतलब क्या इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग के लिए मतलब क्या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब क्या चाहिए होता है। तो बॉइलिंग के बीच में और इवेपोरेशन के बीच में आप फ़र्क करेंगे, ठीक है ना।
अब आप पढ़े थे टेम्परेचर के बारे में, आप समझ चुके हैं प्रेशर क्या होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से मतलब टेम्परेचर अल्लाह अकबर, गैस आपके पास है, मम्मी जिस गैस से खाना पका रही है उस गैस का नाम मतलब क्या सर आपका एलपीजी, लेकिन वो सिलेंडर के अंदर गैसेस फॉर्म में नहीं है, कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसा कैसे हो पाया, हाई प्रेशर के अंदर ऐसा हो पाया। तो क्या समझ में आया इससे कि अगर आप गैस के फॉर्म में मैटर अगर है तो उसको आप कंप्रेस करेंगे तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका लिक्विड, है ना। और ज़्यादा कंप्रेस अगर किया जाना पॉसिबल होगा तो मतलब क्या सर आपका सॉलिड फॉर्म में मतलब क्या कर सकता है सर आपका लिख सकता है। ये बात आया समझ में ना। तो टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है, और लिक्विड मतलब क्या होता है, गैस में चेंज करता है। लेकिन प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा सर आपका, गैस लिक्विड में चेंज कर जाएगा, और लिक्विड मतलब क्या सर आपको सॉलिड में चेंज कर सकता है ना। तो स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय अप्लाइंग प्रेशर। पढ़िए क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल gases on increasing pressure changes into liquid form. This तो is यहाँ what we लिक्विड can. का, ये सॉलिड का बात मत कीजिएगा, ये चीज़ मतलब क्या होता है, गैस और लिक्विड के बीच में ही मतलब क्या होता है एलपीजी का एग्जाम्पल, एलपीजी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अब कुछ कुछ सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होगा, सब्सटेंस को अपना सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर लिक्विड फॉर्म से मतलब क्या है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो मतलब क्या हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ सब्सटेंस इतना ज़्यादा मतलब क्या तो वोलेटाइल होता है ना कि हीट प्रोवाइड उसको आप कीजिएगा तो डायरेक्टली मतलब क्या सर आपका सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में मतलब क्या सर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे बीच में solid लिक्विड फॉर्म मतलब क्या carbonate असर आपका नहीं आएगा। तो मतलब ये अगर आप सॉलिड टू जा रहे हैं मतलब क्या गैसेस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन, sublimation. और उल्टा आते तो कहा जाता है मतलब क्या असर आपका डिपोजिशन, है ना। तो कैम्फर ये कर पाता है, नैप्थलीन बॉल जो मम्मी रखती है कपड़ा के साथ गोल गोल आता है वाइट कलर का, ये कर पाता है, आयोडीन क्रिस्टल ये कर पाता है, अमोनियम क्लोराइड ये कर पाता है ना। तो ये हो गया आपका सब्लिमेशन। और ये आप समझिए यहाँ पे The process is प्रोसेस का मतलब तो चैप्टर तो आपका हो गया, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर तो मतलब था नहीं ये वाला। फिर भी आप पढ़िएगा उसको, डिफिकल्टी अगर होगा उसमें तो मतलब क्या बताइएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे।